हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के जो पेपर्स चल रहे हैं उनका एनालिसिस करा रहे हैं पेपर्स का। और मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपका पेपर के क्या क्या आंसर सही हैं। तो अभी हमने इससे पहले हमने साइंस पेपर का सोल्यूशन किया था। अब हम जो है मैथ का या गणित का आपका पेपर सोल्यूशन करेंगे। ये आपका चौथा पेपर था और 28 अक्टूबर 2025 पेपर सोल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं पेपर आपका कैसा आया, इजी था या आपका टफ पेपर था। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है और आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये यहाँ पर देखिए हमारा पेपर है ये हमारा यहाँ पर पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, चतुर्थ पेपर है और मैथ का है। ये आपको पता है कि 25 नंबर है और 1 घंटे का टाइम दिया था। देखेंगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, देखेंगे क्या क्या आप करके आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों का योग होता है। तो न्यून कोणों का योग यहाँ पर आपको बताना था कितना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा 90 होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो इसका हमारा आंसर क्या है? फर्स्ट का हमारा आंसर है सेकेंड वाला। ठीक है, फर्स्ट का सेकेंड आंसर है, राइट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि संख्या ये आपको दी है और इसमें आपका क्या है, 5 का स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो 5 के स्थानीय मानों का अंतर ऐसे मान लीजिए 500 हो गया। ठीक है, और ये वाला हो गया 5 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा 495। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो कौन सा है यहाँ पर? फोर्थ वाला हमारा राइट आंसर है। कौन सा है? फोर्थ वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या आया हुआ है? तो आपका थर्ड नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3/5 को प्रतिशत में आपको बदलना था, तो किस तरीके से बदलेंगे? तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही हूँ 3/5 इंटू 100। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 और 2 3 6, तो कितना हो गया? 60 हो गया। कितना हो गया? 60% हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला राइट आंसर है। क्या है? थर्ड वाला राइट आंसर है, ये वाला। ठीक है, थर्ड हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। तो थर्ड का थर्ड राइट है और ये आपका सेकंड का क्या राइट है? सेकंड का फोर्थ वाला राइट था। ठीक है, और फर्स्ट का मैंने आपको बताया था 90 डिग्री होगा। अब हम चलेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है कि आपको जो ये वाला क्वेश्चन दिया है फोर्थ नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया है 3a + 2v + 5 माइनस का 2a माइनस का 2v + 2। तो इसको आपको सरल करना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हमारा होगा, इसका हमारा आंसर होगा a, आपका ये वाला होगा, फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, a + 5b + 3 क्या होगा? a + 5b + 3, ये वाला राइट आंसर है। फोर्थ का हमारा क्या होगा? फोर्थ का हमारा 5 वाला होगा। ठीक है, फोर्थ का हमारा क्या होगा? फोर्थ का हमारा फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फोर्थ का क्या होगा? फर्स्ट वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ का। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया है कि 36 और 42 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो इन दोनों का बताना था आपको, तो इनका निकालना था और आपको बताना था कि क्या होगा। तो इनमें क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? राइट आंसर इसका 6 होगा। तो सेकंड वाला यहाँ पर राइट है। फिफ्थ का है सेकंड, फिफ्थ का सेकंड, जिसपे आपको जो बॉक्स बना दिख रहा है भाई आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आप इसी तरीके से इसको करके आए होंगे। अब यहाँ पर हमने वस्तुनिष्ठ देख लिया, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। देखिए ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला हुआ यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको सरल करना था, ये भी आपने कर दिया होगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बृहद कोण किसे कहते हैं ये बताना था आपको। और फिर 8 नंबर क्वेश्चन आया है, 2 संख्याओं के गुणनफल ये दिया हुआ है, यदि उस संख्या का जो महत्तम समावर्तक 5 है तो इसका जो लासा निकालना था आपको। ठीक है, क्या निकालना था? लासा निकालना था। सही है, तो इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आया है 9 नंबर है। 9 नंबर आपका आया हुआ है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है और यदि खेत की लंबाई 40 मीटर है तो उसकी चौड़ाई निकालनी है। तो वही लंबाई गुणा चौड़ाई वाला आपको सूत्र लगा के यहाँ पर निकालना था। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आया है, जनसंख्या से आया हुआ है कि एक गाँव की जनसंख्या इतनी दी है, फिर आपको 15 वर्ष तक की आयु वाले बालकों और बालिकाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 30% तथा 25% दी है। फिर इसको आपको जो है
इसको अच्छे से सॉल्व करके इसको निकालना था, ठीक है। पेपर थोड़ा टाइम कम होता है, पेपर क्या होता है लेंथी होता है, तो इसके लिए आपको स्पीड में आपने करा हुआ तो आपका छूटा नहीं होगा, ठीक है। 11 नंबर दिया है, यदि किसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्र जो प्रत्येक भुजा है वो 25 मीटर है तो इसके चारों ओर 2 बार तार लगाने के लिए कितने मीटर के तार की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन तो ट्रेंडिंग में रहता है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आना ही आना होता है, ठीक है। अगर आपने हमारी क्लासेस देखी होंगी तो आपको सर ने बहुत अच्छे से सारी मैथ कराई थी और बहुत अच्छे से हमने आपको प्रशिक्षु बैच में अच्छे से सारी क्लासेस दी हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद तो अब इसके बाद हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपने आई होप अच्छे से आप पढ़ के आए होंगे पेपर को। तो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये भी आपने कर दिया होगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन आया था, 13 नंबर पटरी प्रकार की सहायता से आपको 120 डिग्री का कोण बनाना था, तो 120 डिग्री का बना दिया होगा। और आपने अगर कोण बनाते समय उसमें आपने अगर छेद भी किया है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें अगर छेद करते हैं तो एग्जामर को लगता है कि हाँ मतलब कि बच्चे ने बनाया ऐसा लगता है कि उसको चांदे से उसने बना दिया, ये चांदा जो होता है इससे बना दिया, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको आया हुआ है कि नीचे दिए हुए त्रिभुज हैं तीनों अंतर कोणों का मान अलग अलग ज्ञात करना है। इनको क्या है, इनके कोणों का मान आपको निकालना था, ठीक है। इसके बाद लंबा थोड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि 15 नंबर क्वेश्चन ये दिया है, ये आपको ग्राफ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है सरल कीजिए, इसको सरल करना था, ये भी आपने कर दिया होगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपने कर दिया होगा, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करने को, ठीक है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से है, तो 18 नंबर भी क्वेश्चन आपने आई होप अच्छे से कर दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने तो आपने बहुत अच्छे से पेपर किया होगा। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ है और आपने कितने नंबर का यहाँ पर क्वेश्चंस ठीक किए हैं, ठीक है। तो हमारे टारगेट एग्जाम ओनली पर ऐसे ही बने रहिए और जो है अपने सारे पेपर्स के सॉल्यूशन करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर से हाजिर होंगी आपके एसएसटी के पेपर का सॉल्यूशन लेके। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।